एमेट एक अच्छे रूप वाला युवक था जो एक छोटे से शहर में एक छोटे समुदाय में रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सच्चे व्यक्ति के रूप में शहर में प्रतिष्ठित था। हालांकि वह धनी नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए हाथी काम करके वह अच्छी कमाई करता था। एमेट की शादी की उम्र हो रही थी और इसलिए शहर की हर महिला उससे शादी करना चाहती थी। हर दिन अलग अलग महिलाएं उनसे मिलने आती और उसके लिए उपहार भी लाती। लेकिन एमेट एक खूबसूरत रहस्यमय युवती पर अपनी नजर जमा रख चुका था, जो एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी, जिसके लंबे काले बाल, चिकनी त्वचा और पर्दारपन की हरी आंखें थीं। लेकिन शहर में शब्द था कि वह थोड़ी अजीब थी और उसे दूर रहना बेहतर है। एमेट, तथापि, इस रहस्यमय महिला को अपने मन से नहीं हटा पा रहा था। उसे और भी रोचक बनाने वाली बात यह थी कि वह शहर में चलती फिरती थी, हर कदम पर सिर झुकाते हुए थी, लेकिन कभी भी किसी को नजर उठा के नहीं देखती थी। वास्तव में शहर में किसी ने कभी भी इस महिला को किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। कई महीनों तक इस सुंदर सौंदर्य को शहर में घूमते हुए देखते हुए एमेट ने अपने आप में पर्याप्त वीरता इकट्ठा की और उससे बात करने का निर्णय किया। उसका योजना एक दिन उस नदी के किनारे में मछली पकड़ने जाने की थी, जो केवल उसके घर के पास थी। मछली पकड़ते समय उसने अपने पानी के जग को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। एमेट उस महिला के घर के पास चला गया और दरवाजे पर खटखटाया। जब दरवाजा धीरे धीरे खुला और महिला निकली, एमेट ने बेचैनी से अपने सूखे गले को साफ किया। क्षमा करें, मैडम, उसने अताकते हुए कहा। मेरा नाम एमेट है और मुझे लगता है कि मैंने अपना पानी का पात्र तोड़ लिया है। क्या आप मुझे केवल 1 कप पानी दे सकती हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है। महिला मुस्कान दी और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। उसकी आवाज एमेट की कल्पना से भी अधिक सुंदर थी। उसने एमेट को सिर्फ 1 कप पानी नहीं दिया, बल्कि उसकी आश्चर्यजनक बातों से उसे रात का खाना खाने के लिए भी आमंत्रित किया। खाना स्वादिष्ट था और महिला एमेट की सेवा की। जब उसे पता चला तो उसने उसे नाश्ते के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया, फिर लंच के लिए, फिर एक और रात के लिए आमंत्रित किया। अचानक पलक झपकने के बाद एमेट ने अपने आप को विवाहित पाया। उनकी शादी के बाद एमेट और उसकी दुल्हन के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने अपनी नई पत्नी में कुछ अजीब देखना शुरू किया। कुछ रातों में जब घड़ी में 12 बजती थी, एमेट कभी कभी जागता तो उसकी पत्नी न तो उसके साथ बिस्तर में थी, न ही उसे घर के किसी भी कोने में पाया जा सकता था। एमेट को चिंता होने लगी कि शायद वह किसी और से मिल रही हो, और उसने उससे इसके बारे में पूछताछ की। लेकिन वह बस हंसी और उसे यकीन दिलाती रही कि वह सच में घर में ही है और कि शायद उसे कुछ डरावने सपने आ रहे हों। उसकी पत्नी अक्सर गायब होने लगी। एमेट ने अपने दोस्त को बताने का निर्णय किया, जिसने हाल ही में विवाह किया था। उसके दोस्त ने एमेट की कहानी सुनकर सिर हिलाया और कहा, एमेट, मुझे यह कहते हुए दुख है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने खुद को एक बूहैग के साथ शादी कर ली है। एक बूहैग? एमेट ने पूछा। बूहैग क्या होता है? उसके दोस्त ने व्याख्या की। अच्छा, एक बूहैग एक शैतान आत्मा होता है जो रात को जागता है, अपनी त्वचा को सांप की तरह छोड़ता है और बाहर उड़ता है और नजदीकी और दूर के पीड़ितों का रक्त चूस लेता है। घबराया हुआ एमेट ने कहा, अच्छा, अगर यही है कि वो बूहैग है, तो मैं उसके साथ शादी निभाना नहीं चाहता। मैं इसके बारे में क्या करूं? एक बूहैग से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आपको सुनिश्चित करें कि वह अपनी त्वचा में वापस नहीं जा सके। जब वह चली जाए तो अलमारी में एक नजर डालें। यदि आप वहां उसकी त्वचा लटकती हुई देखते हैं तो उसे हुक से निकालें, नमक और मिर्च से भरें, फिर उसे अलमारी में फिर से लटका दें, फिर लेट जाएं और देखें। उसी रात के 12 बजे एमेट ने बिस्तर में करवट लिया और पाया कि उसकी पत्नी गायब थी। उसने अपने दोस्त के कहे अनुसार किया। उसने उठकर अलमारी की ओर बढ़ा और अपनी पत्नी की त्वचा वहां लटकती हुई पाई, जो एक सर्दीली जैसी वायु जीवित जानवर की तरह थी। उसने उसे नमक और मिर्च से भरकर अलमारी में फिर से लटका दिया, फिर बिस्तर पर वापस लेट गया और अपनी पत्नी का इंतजार किया। सूरज उगने वाला था जब उसने लेते हुए बिस्तर से देखा अपनी पत्नी को वापस आते हुए।
पत्नी ने अलमारी के दरवाजे खोले, अपनी त्वचा को हुक से निकाला और गर्दन के आसपास बांध लिया। लेकिन कुछ समय बाद वह नमक और मिर्च उसे खुजलाने और जलाने लगे। उसने त्वचा को खींचने की कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा वह कोशिश करती, उतनी ही ज्यादा त्वचा उसके शरीर पर दबने लगी। वह चिल्लाई और कमरे में उछलने लगी। उसकी त्वचा उसे जीवित जला रही थी। उसके साथ एमेट बिस्तर से उछलकर बोला, मैंने तुम्हें अब पकड़ लिया है। तुम बू हैग चुड़ैल, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और कुछ नहीं हो सकता। उसके बोलने के साथ ही उसने बू हैग को अपने गरम भट्ठी में धकेल दिया और वह बू हैग जल गई और पिघल गई। उसकी चीखें मीलों और मीलों तक हवा में गूंज रही थीं। बू हैग की मौत के बाद एमिट, जो कारीगर था, उस गरम तेल को क्या करना है यह बिल्कुल समझ गया। सूर्योदय के साथ वह उस तेल को अपने घर के चोटी पर ले गया और उसने खुद के लिए एक नया छत बनाई। तो सभी आप अच्छे, मेहनती, खूबसूरत युवा पुरुषों को, अगली बार जब आपकी नजर एक सुंदर लड़की पर जाए तो आपको उसे अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप भी नींद में आधी रात एक बू हैग के साथ सोते हुए पाए जाए।